हेलो नमस्कार, डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि कैंसर साइन की। 2032 में आपकी दोबारा साढ़े साथी शुरू होगी, लेकिन 2032 से पहले का जो समय होगा वो आपके लिए खास होगा। और ये खास समय कहते हैं कि यदि जो समय आता है, यदि उस समय में आपको ईश्वरीय आशीर्वाद मिल रहा है तो वो स्थिति बहुत खास हो जाती है। फिर उसके बाद साढ़े साथी का जो मन का प्रभाव है वो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। ये ठीक कर्क राशि वालों के साथ में होता है। यदि आपका मन अच्छा हो जाता है तो उसके बाद उसको झेलने की शक्ति भी आती है और साथ साथ में बहुत अच्छे प्रभाव आप सीखने लगते हैं कि किस तरह से इससे आगे बढ़ा जाए। कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर इसलिए क्योंकि कर्क राशि का जो पुष्य नक्षत्र है, कर्क राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु जहां पुनर्स्थापन की बात करते हैं, उसी तरह से पुष्य नक्षत्र एक पालन पोषण की बात करते हैं। सबको पालन पोषण सबको मिले और सभी जो अपना ठीक रहे, ये कर्क राशि के विशेष गुणों में भी आता है। और उसके बाद अश्लेषा बुध के नक्षत्र है, जहां इंटेलेक्ट, जहां बुद्धि देखी जाती है, विवेक देखा जाता है, विशेष प्रकार की परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना और वहां पर जो है सबसे आगे बढ़ जाना, वो है अश्लेषा नक्षत्र का, बुध का नक्षत्र अश्लेषा। तो ये जो कर्क राशि है, यदि इनके नक्षत्रों की ही महत्ता की जाए तो बहुत सारे वीडियो इन्हीं पे बन सकते हैं। पुनर्वसु पे, पुष्य पे और अश्लेषा पे, तीनों नक्षत्र बेहद खूबसूरत नक्षत्र हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा ये करने वाले हैं कि 2032 में जो शनि है वो ठीक 2032 के बाद आपकी साढ़े साथी शुरू होगी। वो होगी ठीक यहाँ पर आपके, जब ठीक आपकी राशि से पिछले वाले हाउस में जब शनि जाएंगे तो आपके प्रभाव सीधी वहां से आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। 7.5 साल के लिए वहां पर शनि की साढ़े साथी आ जाएगी, क्योंकि मून साइन आपका यहाँ पर है। अब इससे पहले की जो स्थितियां हैं उसमें बेहतर रूप से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि यदि आपका कर्क लग्न और कर्क राशि है तो सैटर्न ये समय गोचर कर रहे हैं ठीक आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में इसलिए सैटर्न यहाँ पर अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर पुष्य नक्षत्र जो जिसमें जाने वाले हैं, जिसमें जा रहे हैं, ये वो पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र इन्हीं का है, देखिए कर्क राशि का ही पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र में शनि का जाना बहुत ही खास माना जाता है। यहाँ पर शनि बहुत आपको देने शुरू हो जाता है पुष्य नक्षत्र में जाते ही। पुष्य नक्षत्र शनि का ही है, अपने ही नक्षत्र में गोचर करना और वो नक्षत्र कर्क राशि का होना, तो ये कर्क राशि वालों के लिए विशेष सफलता वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ आपका रह गया 2 साल, 2 साल के बाद फिर ये 2.5 साल, उसके बाद फिर ये 2.5 साल। तो कुल मिलाकर के जो 7 साल तक की अवधि एवरेज कॉमन हम ले लेते हैं कि जो 7 साल अप्रॉक्स जो 7 साल की अवधि रहेगी, ये बहुत ही सुंदर इसलिए है क्योंकि वो आपका भाग्य स्थान भी है। तो आपका जो कोर हाउसेस हैं, जो 10th हाउस भी है और आपकी 11th भी हाउस है, ये कुंडली के बड़े ऐसे हाउस है जहां पर की कहते हैं, यदि हम कहें तो मैं इनको ये एक ऐसा युद्ध का मैदान समझता हूं जहां पर कि आपको सफलताओं के लिए बहुत मेहनत करके आगे आप पहुंच जाते हैं। वो सफलताओं से आप मेहनत भी कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है, क्योंकि यही हाउसेज बताते हैं कि हमें अच्छा नेम एंड फेम वाला स्थान यही है। ये देखिए यहाँ से भाग्य का उदय है जहां पर कि आप बहुत कुछ पा लेते हैं, और उसके साथ साथ में कर्म स्थान है जहां पर कि कर्म भी कर रहे हैं और बहुत कुछ पा रहे हैं। उसी से आपका जो है यहाँ लग्जरियस लाइफ भी बन रहा है, उसका व्यक्तित्व भी अच्छा बन रहा है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस बल जाका। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता आ रही है इसी से, शनि के गोचर से। अब शनि का जो गोचर है पुष्य नक्षत्र, और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही शनि यहाँ पर जाते हैं आपके, तो ये 27 मतलब ये लगाइए कि आप ये जून 27 तक यहाँ पहुंच जाएंगे, जून 27 तक पहुंचेंगे यहाँ पे। फिर रेट्रोगेट होंगे, फिर आपके भाग्य स्थान में ही आ जाएंगे, ये अक्टूबर 27 में आपके भाग्य स्थान में ही आ जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा जाएंगे यहाँ पर, वो फरवरी 28 में जाएंगे। तो ये देखिए, ये परस्पर जो यहाँ पर जाना आना हो रहा है, ये एक बेहद खूबसूरती आपके लिए ला रहा है। उसके बाद शनि फिर उसके बाद एक लंबे अंतराल में, फिर उसके बाद जो 8 अगस्त 2029 को आपको यहाँ पर पहुंचेंगे आपके उस हाउस में जहां से पैसे का स्थान है, जो इनकम सोर्सेज हैं, और फिर आएंगे आपके वहीं पर कर्म स्थान में ही आ जाएंगे फिर ये अक्टूबर 2029 को। तो फिर उसके बाद आपके फिर लाभ स्थान में जाएंगे और फिर 2032 तक यहाँ पर रहेंगे। तो ये स्थिति जो 2032 तक की है, 2032 के मध्य तक की जो ये स्थिति है, ये बेहद खूबसूरत है। उसके बाद शनि का
जो आगे जाने वाला होगा वो होगा आपकी साढ़े साथी के द्वार पे। तो कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि 2032 तक का जो समय आपके लिए है वो इन कोर हाउसेस का है। हम इन्हें 12 हाउसेस के कोर हाउसेस कहते हैं, जहां पर हमारा भाग्य भी है, जहां पर कहते हैं कि भाग्य से बहुत कुछ मिलेगा, वो है। दूसरा आपका कर्म स्थान है, जहां पर कि आप कर्म भी कर रहे हैं और बहुत सारी प्रोसेस से भी, क्योंकि शनि ही है जो आपको पैसे देने वाले हैं, शनि ही है जो आपका स्टेटस बनाने वाले हैं, और शनि ही है जो इनकम सोर्सेज आपके लिए खोलेंगे कर्क राशि के लिए, मैं कह रहा हूं। तो ये जो है आपका विशेष करके ये कह सकते हैं कि 7 साल के बाद आपकी साढ़े साथी शुरू हो रही है, और उससे पहले आपका राजयोग है। ये राजयोग आपको बेहतर ढंग से कई प्रकार से आपको बिल्कुल ऐसा सक्षम बनाएगा कि उसके बाद साढ़े साथी भी आते रहे, उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं हो रहा है, क्योंकि मन के प्रभाव को आप समझ चुके होंगे तब तक, और उसके बाद बहुत अच्छे ढंग से आपकी आगे जो लाइफ चल रही है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।